फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक फौजी अफसर को जो यहाँ फौजियों को बताता है कि हमारी तीनों फौजों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीती थी और पाकिस्तान का एक टुकड़ा अलग कर दिया था। जिन सीनियर ऑफिसर्स ने वो जंग देखी है वो उस वक्त की कुर्बानियां नहीं भूल सकते और उनमें वो भी हैं जो मैदान जंग से बहुत दूर अपनी जान पर खेल कर हमारी फौजों की मदद कर रहे थे। हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के दलेर एजेंट्स, उन एजेंट्स में एक 20 साल की लड़की भी थी जिसने सारी हदें पार कर दी। अभी कहानी अरेबियन सी में होती है। फिल्म की कहानी पाकिस्तान में आ जाती है। अभी साल होता है 1971 यानी कि 1971 का और अभी कहानी वेस्ट वाले पाकिस्तान में होती है। फौजियों की मीटिंग होती है। इसका नाम ब्रिगेडियर सैयद होता है। ब्रिगेडियर यहाँ बताता है कि ईस्ट पाकिस्तान में आजादी की जंग जोर पकड़ रही है। वहाँ की खुफिया अवामी फौज के लीडर का नाम कर्नल उस्मानी है और उस फौज को मुक्ति फौज कहा जाता है और ये हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस के बड़े अफसर के बारे में बताता है कि इस पर नजर रखनी है। इस अफसर का नाम खालिद मीर होता है। फिर कहानी रावलपिंडी में स्टेशन हेडक्वार्टर्स में आ जाती है। ये ब्रिगेडियर का दोस्त होता है। इसका नाम हिदायत खान होता है। ब्रिगेडियर इससे खबर मांगता है। खबर इस चीज की कि इंडिया ईस्ट पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ क्या प्लान कर रहा है और ये ब्रिगेडियर को बताता है कि इसके लंग में ट्यूमर है। हिदायत इंडिया में कश्मीर में अपने घर जाता है और अपने घर में इसके पास वही होता है खालिद मीर। दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को कहा जाता था और वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान को कहा जाता था, लेकिन फिर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहा। हिदायत इसे बताता है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बड़ी स्कीम बना रहा है और दोस्तों, हिदायत ने अपनी बेटी को जासूस बनाने का सोचा होता है। फिर कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ जाती है और हम देखते हैं इस लड़की को। इसका नाम सहमत होता है। ये इस कॉलेज में स्टूडेंट होती है। हिदायत इसे घर बुलाता है। ये अपनी बेटी को बताता है कि बंगाल में जंग के हालात हो रहे हैं और हिंदुस्तान इसमें शामिल ना हो, इसलिए पाकिस्तान कुछ ऐसा करना चाहता है कि वो हिंदुस्तान को अपाहिज कर दे। ये मामला कुछ महीनों का लगता है और मेरे पास कुछ महीने बचे नहीं है। और इसकी माँ इसे बताती है कि इनके लंग में ट्यूमर है और ये बताता है कि तुम मेरी जगह ले लो, हिंदुस्तान की आंख और कान बन के पाकिस्तान में रहो। और इसने ब्रिगेडियर के छोटे बेटे इकबाल के लिए इसके निकाह की बात कर ली है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। इसकी अपनी बेटी से दोबारा बात होती है और वो बताती है कि इसके पापा ने इसे तालीम दी है कि वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं। खालिद इससे मिलता है और इसे बताता है कि इसका रिश्ता पाकिस्तान में क्यों हुआ, इसकी वजह सिर्फ हमें पता है, तो ये अपनी सहेलियों को बताने के लिए कोई और कहानी सोच ले। अब कहानी न्यू दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो में आ जाती है। खालिद सहमत से मिलता है और इसे बताता है कि इस लड़के का नाम निखिल बख्शी है जो इसकी ट्रेनिंग में इसके साथ रहेगा और ये इसे एक एजेंट होने के बारे में बातें समझाता है। ये इसे सर्वेलेंस के बारे में बताता है। इसकी ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें कई चीजें होती हैं, जिसमें लड़ाई की ट्रेनिंग, खबर देने की ट्रेनिंग और गोली चलाने की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग इसके लिए कोई आसान नहीं होती और खालिद इसे समझाता है कि सिर्फ एक गलती और इसकी लाश जमीन पे पड़ी होगी। इसे इस ट्रेनिंग में कोई मजा नहीं आ रहा होता। ये इसे फोन नंबर्स देता है याद करने के लिए, जिनको ये थोड़े से ही वक्त में याद कर लेती है। ये काबिल लड़की होती है। इसकी ट्रेनिंग हो जाती है। दोस्तों, इसने खालिद से पूछा था कि क्या इससे ये काम हो पाएगा और इसने कहा था कि अभी कुछ कह नहीं सकते और अब ये दोबारा पूछती है कि आपको लगता है कि मैं ये कर पाऊंगी, जिस पे ये कहता है कि यकीन है। ये पूछता है कि क्यों राजी हो तुम ये करने के लिए, जिस पे ये बताती है कि मेरे पापा और उनके पापा जो आजादी की जंग में लड़े थे, पूछा था मैंने उनसे क्यों लाठी खाते हैं, महीनों जेल काट के आते हैं। वो हंस के बोले, मुल्क के सामने मुझे अपना आप नजर नहीं आता, मैं ही तो मुल्क हूँ, हिंदुस्तान हूँ, उन्हीं का खून मेरी रगों में भी है। दोस्तों, ये अपने पापा के बारे में बता रही है। और दोस्तों, फिर इसकी शादी पाकिस्तानी फौज के ब्रिगेडियर के बेटे इकबाल से हो जाती है। इकबाल पाकिस्तानी फौज में मेजर होता है और शादी के बाद अब ये अपने ससुराल वालों के साथ पाकिस्तान में होती है। ये अब ब्रिगेडियर के घर में बहू बन के आती है। ये घर के लोगों से मिलती है। इकबाल के बड़े भाई की बीवी का नाम मुनीरा होता है और इसे पता चलता है कि ये घर का सबसे पुराना मुलाजिम है और एक नजरिए से इसी ने इकबाल को पाल के बड़ा किया है।
इसका नाम अब्दुल होता है। अब ये दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में होते हैं और इकबाल सोफे पे होता है। उसके मुताबिक वो सहमत और अपने आप को वक्त देना चाहता है। ये अगली सुबह खाना बनाती है, पर अब्दुल इसे बताता है कि ये पकाने की जहमत ना करे क्योंकि इनके यहाँ खाना पकाने के लिए औरत मौजूद है। ये दोनों मियाँ बीवी के तौर पे एक दूसरे के साथ होते हैं। इसे महसूस होता है कि अब्दुल इसे शक की नजर से देखता है। ये इस घर में जासूसी के लिए ट्रांसमिशन की तार बिछाती है। खालिद ने इसे एक सर्वर नाम के बंदे का बताया था। कहीं कोई गड़बड़ हो तो इसने फौरन सर्वर से राब्ता करना है। इसने इस घर में ट्रांसमिशन की डिवाइस लगा ली होती है जिससे ये कोड में मैसेज भेजती है। अभी ये बाथरूम में होती है और इसने पानी चलाया होता है, यानी कि ये नहाने का दिखावा करती है। वो मैसेज लाहौर में एक दर्जी के पास जाता है। वो दर्जी मैसेज को कागज पे लिखता है और फिर ये मैसेज दुबई में जाता है और दुबई से ये मैसेज खालिद के पास जाता है और मैसेज होता है गाल दर्द कर रहे हैं। ये घर से बाहर बाजार में जाती है और लोगों की नजरों से बचकर बुर्का पहनती है। खालिद ने इसको एक रक्शे वाले का बताया था जिसका नाम इम्तियाज होता है। ये उस रक्शे वाले के पास जाती है, उसे कोड बताती है। वो इसको सादिक नाम के बंदे के पास ले जाता है। सादिक इसे टेलीफोन देता है। इसका नाम कबीर होता है और इसकी बात इस बंदे से होती है। ये बंदा रावलपिंडी में इंडियन एम्बेसी में होता है और ये कबीर को बताती है कि ब्रिगेडियर साहब के प्रमोशन की बात अभी पक्की नहीं है, हो सकता है प्रमोशन ना हो, तो साउथ से कहिए कि ससुराल वालों के लिए कुछ भिजवा दें। और इसके पापा इनके घर तोहफा भेजते हैं जिसमें ब्रिगेडियर के लिए एक शॉल होती है जिसपे एक ट्रेनिंग कैंप का पता लिखा होता है और ये जानकारी होती है मुख्ती फौज की और इस जानकारी से इसे अपने फौजी रुतबे में फायदा होता है और इसका अफसर खुश होता है। इस वक्त ये एक पार्टी में होते हैं और यहाँ भी ये देखती है कि अब्दुल ने इस पे नजर रखी हुई है। ये घर जाने पे देखती है कि इकबाल ने इसके लिए इंडियन गाना मंगवाया है जो कि इसे पसंद होता है। कबीर खालिद को बताता है कि ब्रिगेडियर अब मेजर जनरल बन गया है। ये मेजर के पास होती है। वो इससे दरवाजा बंद करके चाबी दे जाने का कहता है और अब दोस्तों ये मेजर के स्टडी वाले कमरे में अकेली होती है। इसके पास जासूसी का पूरा सामान होता है जो इसने छुपाया होता है। ये रात को मेजर के कमरे में जाती है और उस कमरे में बग्स लगा देती है कि जिससे मेजर के कमरे में हो रही बातें सुनी जा सकें। इससे यहाँ कुछ गिरता है। अब्दुल को आवाज आती है और वो यहाँ का दरवाजा खोलता है, पर सहमत ने दरवाजे को लॉक कर दिया था। वो चला जाता है और ये साबुन पर मेजर के कमरे की चाबी की छाप लगा लेती है। अगली सुबह ये मस्जिद के बाहर से फूल खरीदती है और सादिक इसे बकाया पैसों के साथ एक चाबी देता है। ये उसी चाबी की नकल वाली चाबी होती है जिस चाबी की छाप सहमत ने उस साबुन पे लगाई थी। मेजर के कमरे में जो बातें हो रही होती हैं, ये उन बातों को बाथरूम में बैठकर सुनती है। अब दोस्तों एक मसला हो जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल बेग फील्ड एक्सरसाइज से वापस आ गया है और अब मीटिंग मेजर के घर के बजाय बेग के घर पे होगी। पर खालिद निखिल को बताता है कि सहमत ने कबीर को यकीन दिलाया है कि वो बेग के घर से जानकारी निकाल लेगी। और फिर दोस्तों इसे फोन आता है और कहानी कब्रिस्तान में आ जाती है। सहमत के पापा मर गए होते हैं और उन्हें दफनाया जाता है। अभी ये इंडिया में अपने बाप के घर में होती है और यहाँ खालिद इकबाल की नजरों से बचकर इससे मिलता है। ये पाकिस्तान वापस चले जाती है। इकबाल अपनी माँ से जुड़ी चीज सहमत को देता है और इकबाल उसे इसके पाँव में बांधता है और इसे बताता है कि खुद को अकेला मत समझना। और अब ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। अगले दिन घर पे आर्मी स्कूल की टीचर्स आई होती हैं। मुनीरा इसे बताती है कि हर साल एनुअल डे पर ये इन टीचर्स का हाथ बटाती है और ये बच्चों को गाना सिखाने की बात करती है। ये बताती है कि अगर कोई बच्चा कमजोर हो तो ये उनके घर पे एक्स्ट्रा क्लास दे देगी। और दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल बेग का बच्चा गाने में कमजोर होता है और इस तरह ये लेफ्टिनेंट जनरल बेग के पोते तक पहुंचती है। और अब ये लेफ्टिनेंट जनरल बेग के घर में इसे गाना सिखा रही होती है। ये देखती है कि मेजर बेग के घर से जा रहा है और ये मेजर के पास एक फाइल देखती है। मौका मिलते ही ये चुपके से उस फाइल को खोलती है। इसे उस फाइल के बीच में
में ड्राइंग्स और नक्शे मिलते हैं, पर इसे ज्यादा वक्त नहीं मिलता क्योंकि बेग की बीवी यहाँ आ जाती है। ये बेग की बीवी को अपने पे शक नहीं होने देती, पर दोस्तों जो भी हो, इसमें दिल तो एक जवान लड़की वाला ही होता है। न्यू दिल्ली में डिफेंस हेडक्वार्टर्स में मीटिंग होती है और यहाँ निखिल बताता है कि सहमत को यकीन है कि जो ड्राइंग्स उसने देखी हैं वो सब मरीन की हैं, और खालिद इस बात पे जोर देता है कि हमारे समुद्रों के नक्शे पाकिस्तान की फाइलों में बेवजह नहीं हो सकते। अगर ईस्ट पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखे जाएं तो ऐसे में पाकिस्तान का मरीन एक्शन बिल्कुल मुमकिन है। आर्मी स्कूल का एनुअल डे होता है, यहाँ बच्चे गाना गाते हैं और बेग का बेटा यहाँ गाना गाता है जिस पे बेग को अच्छा लगता है और यहाँ तालियां बजती हैं। ये खाना खा रहे होते हैं कि अब्दुल एक फाइल का बताता है जो बेग साहब की तरफ से आई है। मेजर इस फाइल को अपनी स्टडी में भेजने का कहता है। सहमत यहीं पे होती है। मेजर अपने दोनों बेटों को अपने साथ एक मीटिंग में लेके जाता है और दोस्तों उनके जाने के बाद ये मेजर की स्टडी में जाती है और ये उस फाइल को बाथरूम में अपने साथ ले जाती है। ये उस फाइल को खोल के देखती है और फिर ये अपनी डिवाइस से कोड वाला मैसेज भेजना शुरू करती है। पर दोस्तों इसी वक्त में एक फौजी वही फाइल लेने घर आता है। अब्दुल वो फाइल लेने जाता है, ये कोड वाला मैसेज भेज देती है और ये उस फाइल को एक जगह पे रख देती है और ये पकड़े जाने से बच जाती है। मेजर फाइल लेके चला जाता है, पर फिर ये देखती है कि अब्दुल इसके बाथरूम में है और उसे इसकी मैसेज करने वाली डिवाइस का पता चल गया है। इसे अब पता चल जाता है कि सहमत गद्दार है। अब्दुल घर से बाहर भागता है और ये अब्दुल के पीछे भागती है। ये एक गाड़ी में बैठती है और उस गाड़ी में ही इसे गाड़ी की चाबी भी मिल जाती है और ये अब्दुल को गाड़ी से टक्कर मारती है और उस पे से गाड़ी चला देती है और इस तरह ये अब्दुल से पीछा छुड़ाती है। ये कबीर को फोन करती है और उसे कोड में बताती है जिसके मुताबिक इसने मुसीबत से पीछा छुड़ा लिया है। ये नहाती है और ये रोती है। अब्दुल जख्मी होता है, ये अब अस्पताल में होता है और इससे बोला नहीं जाता। दूसरी तरफ ये लोग सहमत के भेजे मैसेज को क्रैक करते हैं और इन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान समुंदर के रास्ते से इंडिया पे हमला करने का सोच रहा है और ये समझ जाते हैं कि पाकिस्तान किसको निशाना बना रहा है। इकबाल का बड़ा भाई महबूब इससे मिलता है। ये महबूब को सहमत का नाम बताने की कोशिश करता है पर इससे नहीं हो पाता। खालिद अब नेवल हेडक्वार्टर्स में होता है और ये यहाँ सहमत की भेजी हुई खबर के बारे में बात करता है, पर एडमिरल और कोमोडोर यहाँ ये बात तय करते हैं कि ये तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक सहमत की भेजी हुई खबर वेरीफाई ना हो जाए। महबूब घर आता है और पता चलता है कि अब्दुल मर गया है। अब्दुल को दफनाया जाता है। महबूब घर के मुलाजिमों से अब्दुल के बारे में पूछता है। महबूब इससे अब्दुल के बारे में सवाल करता है पर ये महबूब को शक नहीं होने देती। ये अब घबराई होती है क्योंकि अब्दुल की मौत के बारे में महबूब छानबीन कर रहा होता है। इसे पकड़े जाने का डर होता है। सहमत ने मस्जिद और मेन बाजार में जाना होता है। इकबाल इसके साथ जा रहा होता है पर मेजर इन दोनों भाइयों को अपने साथ चलने का कहता है। ये अपने बेटों को बताता है कि ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर का कत्ल कर दिया है मुख्ती फौज के गद्दारों ने, पर महबूब अभी भी अब्दुल की मौत का सच जानना चाहता है। ये सहमत को बताता है कि 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि अब्दुल तुम्हारा भी नाम ले रहा था। गाड़ी आती है और ये यहाँ से जाती है। ये सादिक के पास जाती है पर सादिक इसको फोन नहीं करवाता, जिसपे ये पास में एक आदमी से फोन करवाती है। इसकी कबीर से बात होती है। ये कबीर को कोड वर्ड्स में मौजूदा हालात बताती है और ये सहमत को कोड वर्ड में बताता है कि इसे मुसीबत से पीछा छुड़ाना होगा। ये मस्जिद में जाके दुआ करती है। इसके पास एक छतरी वाला आता है जिससे ये छतरी खरीदती है। छतरी वाले को कबीर ने भेजा होता है। ये घर जाकर अपनी जूती के नीचे से एक चीज निकालती है। ये एक किस्म का जहर होता है जिसे राइसिन कहते हैं। इस जहर से दिल का दौरा पड़ेगा, बंदा मर जाएगा और ये जहर खून में नहीं मिलेगा। खालिद ने इसे सिखाया था कि इस जहर को कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसने जो कोड वाला मैसेज भेजने के लिए तार लगाई थी, ये उस तार को उतारती है, बाथरूम से अपना जासूसी वाला सामान निकालती है और उस सामान को अब्दुल वाले कमरे में छुपा देती है। ये महबूब की बीवी को बताती है कि ये मार्केट जा रही है अब्दुल के नाम पे खैरात बांटने के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। ये बुरखे में इम्तियाज रक्शे वाले के पास जाती है। वो सहमत को एक जगह लेके जाता है जहाँ पे महबूब आता है। ये महबूब के पास जाती है। महबूब को नहीं पता चलता कि ये सहमत है और सहमत छतरी का बटन दबा के महबूब की टांग में जहर
जहर इंजेक्ट कर देती है। इम्तियाज इसको वहाँ से ले जाता है। ये एक जगह में जाकर अपने कपड़े बदलती है। यहाँ पे इसने कपड़े रखे थे जो इसने खरीदे थे। ये उस छतरी को यहीं पे छोड़ देती है। ये उन कपड़ों को लेकर ड्राइवर के पास जाती है और ड्राइवर इसे वापस ले जाता है। पर फिर दोस्तों एजेंसी वाले आते हैं और सादिक और इम्तियाज दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों अब्दुल के पास एक चीज मिली थी जिससे महबूब ने पता लगवाना था कि इस पे किसके फिंगरप्रिंट हैं। पर दोस्तों उस राइसिन जहर की वजह से ये मर जाता है। मेजर के बेटे को दफनाया जाता है और किसी को भनक भी नहीं होती कि महबूब की मौत के पीछे सहमत का हाथ है। ये हेड ऑफिस जाते हुए अपने पापा को एक इन्वेलप देता है और बताता है कि ये बेग ने भेजा था। महबूब की बीवी मुनीरा अब विधवा होती है। ये मेजर को पानी पिलाती है और इसे मेजर के पास पड़े कागजात को देख के पता चलता है कि सादिक और इम्तियाज पकड़े गए हैं और कबीर पे नजर रखी जा रही है। ये सरवर को फोन करती है। खालिद के मुताबिक सरवर सहमत के पापा के सबसे भरोसे वाले दोस्त हैं। ये सरवर की दुकान पे जाती है और सरवर इसे बताता है कि इंडिया की तमाम लाइनें बंद हैं। पाकिस्तान की फौज को पता चल गया है कि मुख्ती फौज को हथियार हिंदुस्तान से मिल रहे हैं। जंग तो अब होकर रहेगी। और दोस्तों फिर यहाँ पे आती है कबीर की बीवी। सरवर इसे बताता है कि इसका पति खतरे में है। एजेंसी के बंदे कबीर तक पहुँच जाते हैं और निखिल खालिद को खबरें देता है कि इनका अपने बंदों से राब्ता नामुमकिन हो गया है। सहमत अब अकेली होती है और इनको नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। खालिद निखिल से एक बैकअप टीम तैयार करके सहमत को वहां से निकालने का कहता है। ये बाहर से घर आती है और इसे पता चलता है कि मेजर घर पे नहीं है। फिर यहाँ पे एजेंसी के बंदे आते हैं इस घर के बाहर की छानबीन के लिए। सरवर ने इसे बताया था कि अगर खतरा महसूस हो तो इशारे के तौर पे ये बाथरूम की लाइट चला के रखे। ये सहमत को निकाल लेंगे। ये लाइट चला के छोड़ देती है। सरवर वो लाइट देख लेता है। ये रात को रोती है अब तक जो हुआ होता है और जो इसने किया है उस वजह से। पर अगली सुबह ये लाइट बंद कर देती है। इससे ये लाइट गलती से चली रह गई थी। मेजर मुनीरा को कराची ले जा रहा होता है, मुनीरा के भाई के घर। और फिर खालिद इनके घर पे कर्नल बशीर अहमद बन के आता है। इसके मुताबिक ये महबूब के अफसोस के लिए आया है जो कि एक झूठ होता है और महबूब कभी इसकी कमांड में था। इकबाल को फोन आता है और उसकी गैर मौजूदगी में ये दोनों कोड वर्ड में बातें करते हैं। इनमें ये तय होता है कि खालिद सहमत को यहाँ से निकालेगा। ये चला जाता है और इकबाल इसे बताता है कि इनके घर से किसी किस्म की ट्रांसमिशन पकड़ी गई है और मुनीरा भाभी को मेजर एजेंसी ले गया है मुनीरा का बयान लेने के लिए। घर के बाहर अब सर्वेलेंस है और बताता है कि इसका बयान लेने के लिए एजेंसी से कुछ अफसर इसे लेने आएंगे। अब ये घबराई होती है। ये सुरैया नाम की औरत से बात करती है और उसके पास जाती है। सुरैया आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन की वीसी होती है। ये सुरैया से मदद की उम्मीद में मिली होती है और सुरैया की मदद से मुनीरा को अब एजेंसी वाले घर भेज रहे हैं। दूसरी तरफ अब्दुल के कमरे की तलाशी ली जाती है क्योंकि जो टुकड़ा अब्दुल से मिला था वो मोर्स कोड वाले यूनिट का टुकड़ा था और यहाँ फौजियों को सहमत का छुपाया शॉपर मिलता है जिसमें इन्हें कुछ ट्रांसमिशन का सामान मिलता है। तलाशी लेने वाले चले जाते हैं। दोस्तों जब सहमत यहाँ वो शॉपर छुपा के स्टूल से नीचे उतरी थी तब उसके पाँव में पहनी हुई पायल में से एक टुकड़ा उतर गया था। वो पायल वही थी जो इकबाल ने सहमत को पहनाई थी। इकबाल को वो टुकड़ा अब्दुल के कमरे में मिल जाता है और इसे समझ आ जाता है कि इसकी बीवी गद्दार है। ये रोता है, अपने आप को संभालता है। सहमत कमरे में आती है और उसे इकबाल के पर्स में वही पायल का टुकड़ा मिलता है। इसे समझ आ जाती है कि इकबाल को इसके बारे में पता चल गया है। इकबाल इसके सामने आता है और इसने इकबाल पे गन तानी होती है। दोस्तों इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है पर इन दोनों के लिए अपने अपने मुल्क से आगे कुछ नहीं है। मुनीरा वापस आ जाती है और महबूब का बेटा सहमत के पास आ जाता है। इस वजह से इकबाल कुछ नहीं करता और सहमत उस बच्चे को अपने साथ लेकर बुरखे में यहाँ से जाती है। इस वक्त इकबाल के लिए ज्यादा जरूरी ये है कि महबूब के बेटे को कुछ ना हो। इकबाल इस बारे में अपने पापा को बताता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो ये कि हिदायत चाहे इसका दोस्त था पर वो हिंदुस्तानी था। इसके पापा गुस्से में होते हैं और ये उन्हें बताता है कि वो जो भी करती रही
भी अपने मुल्क के लिए करती रही, जैसा हम करते हैं। दूसरी तरफ खालिद अपनी टीम के साथ तैयार होता है सहमत को ले जाने के लिए। सहमत यहाँ आती है और महबूब के बेटे को ड्राइवर के साथ भेज देती है। पर दोस्तों यहाँ पे सहमत के पीछे एजेंसी वाले आ जाते हैं और इकबाल सहमत के सामने आ जाता है, जिस वजह से खालिद इनमें बम फेंकवाता है, क्योंकि अब सहमत को मार देना ही खालिद को सही फैसला लगता है। इकबाल और सहमत मर जाते हैं और ये अपनी टीम के साथ यहाँ से निकल जाता है। पर फिर दोस्तों इनके ठिकाने पे सहमत आती है। असल में सहमत जब घर से निकली थी तब वो सर्वर के पास गई और सर्वर की मदद से इसने अपने आप को एक दूसरी औरत से बदल लिया। वो दूसरी औरत सहमत बनकर गाड़ी में गई थी। जब वह बम फटा था तब सहमत वहीं पे पास में थी और इसने अपने सामने इकबाल की लाश देखी थी। इसे इकबाल की मौत का दुख होता है। ये गुस्से में होती है कि इसने इतना कुछ किया फिर भी खालिद ने इसको मार देने का हुक्म दिया। खालिद इसे बताता है कि जंग में सिवाय जंग के और कुछ मायने नहीं रखता और ये बताती है कि इसे अपने घर जाना है। इसे इसके घर ले जाया जा रहा होता है कि ये बेहोश हो जाती है और फिर पता चलता है कि ये इकबाल के बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर हमें इस फिल्म से पता चलता है कि सहमत की दी हुई जानकारी की मदद से पाकिस्तान की सबमरीन PNS गाजी डूब गई, जिसके जरिए पाकिस्तान ने INS विक्रांत नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर वाली वॉरशिप को निशाना बनाना था। इसी वॉरशिप के जरिए घेराबंदी करके उस सबमरीन को नाकाम किया गया। पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई और पाकिस्तानी फौज ने ईस्ट पाकिस्तान यानी के बंगाल में इंडिया की फौज के सामने हथियार डाल दिए। सहमत की मदद से इंडिया ये जंग जीत गया। दूसरी तरफ सहमत अपने पेट में इकबाल का बच्चा पाल रही है। फिर कहानी मौजूदा वक्त में आ जाती है। ये निखिल बख्शी होता है जो खालिद का असिस्टेंट था। अभी ये इंडियन फौज का लेफ्टिनेंट जनरल होता है और ये अपने सामने फौजियों को उन कुर्बानियों के बारे में बताता है। ये कर्नल समर सैयद होता है। ये सहमत और इकबाल का बेटा होता है और अभी ये लोग INS विक्रांत वाली वॉरशिप पे होते हैं। हम सहमत को देखते हैं कि वो अकेली रह रही है। हमें लिखा नजर आता है कि ये उन सभी वीरों के नाम जो हमारे देश के इतिहास में गुमनाम हैं, जो सहमत की तरह बेनाम है, अनजान है। और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।